हिंदू शास्त्र में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का प्रयास किया, परंतु उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हुई। आज भी यह बात उतनी ही सच है जितना कि पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर में पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। आखिर ऐसा क्यों है और क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज इस वीडियो में हम आपको इसी विषय में बताएंगे। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। वहीं कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी कि 6,638 मीटर है। यह अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती है। कई पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, परंतु इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत बहुत ज्यादा रेडिक्ट भी है। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के न चल पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ होते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकता। मरने के पश्चात या जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर थोड़ी ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मृत्यु को दावत देना है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चल पाया है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही थी और इसके आकार के बारे में शोध करते रहे। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ के तिकोने आकार कोई छोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह एक पिरामिड है जो कि बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी पहाड़ को चढ़ने निकला या तो वह मारा गया या फिर बिना चढ़े वापस लौट आया। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें भी सफलता हाथ नहीं लगी और पूरी दुनिया के विरोध का सामना करना पड़ा। हारकर चीनी सरकार को इस पर चढ़ाई करने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, पैरों के बल नहीं चल पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में इतनी तेजी से बढ़ते हैं जितने की 2 हफ्ते में पड़ने चाहिए। शरीर मर जाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। चीन ही नहीं, रूस ने भी कैलाश पर्वत के आगे अपने घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। सर ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा था कि कुछ दूर चलने पर उनकी और उनकी पूरी टीम के स्वर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई थी और चढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वह इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं है, जिसके बाद उन्होंने फौरन मोड़ करना शुरू कर दिया और तब जाकर उन्हें आराम मिला। तो इस कारण कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चल पाया है। आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एक बार हमारे साथ फिर बोले हर हर महादेव।